हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है वर्कमैन का। तो आप जब ऑयल इंडिया लिमिटेड के साइट पे आएंगे, लाइक जो allindia.com पे जब आप आएंगे तो इसमें जो मेन पेज पे ये करियर का आपको दिखता है, ये लाइक जो सेक्शन है, आप इस पर जब क्लिक करोगे ना करियर वाले पे, तो इस पर करंट ओपनिंग्स का ये पेज आता है। और जब आप इस करंट ओपनिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे इस करंट ओपनिंग्स पे, तो यहाँ नीचे में करंट ओपनिंग्स का एक पेज खुल के आता है डायरेक्ट। तो इसमें आता है एक एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन मल्टीपल पोस्ट एट ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आप इसमें जिसका जो है वो 25 अप्रैल इसका जो है सो लास्ट डेट है मतलब। तो आप इसमें ऐसा करो कि ये जब आप व्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ इसका पेज निकल करके आता है जिस पे एक पीडीएफ डाउनलोड होता है करके। तो आप जब इस पीडीएफ पे आओगे ना तो आपको इसमें डिटेल देख सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या है। देखिए, ऑल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये आपको पता ही है कि एक नवरत्न है, 9 रत्न है, जो बड़े बड़े पीएसयू हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन जो इनवाइट कर रहे हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चेराइडियो इन असम एंड चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन द फॉलोइंग पोस्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो है सो लाइक वैकेंसी और पोस्ट आया हुआ है, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, बाकी आप देख लेना। पोस्ट एट ऑयल इंडिया लिमिटेड फील्ड हेडक्वार्टर। इसमें आप जब नीचे आओगे कि जो पोस्ट कोड क्या है और अलग अलग पोस्ट के लिए जो है सो अलग अलग इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और किसमें कितनी वैकेंसी है ये अलग अलग दी हुई है। और पे स्केल इसमें जो है सो 26,600 से लेके 90,000 रुपये तक आपको मिलेगा, यानी कि ग्रेड 3 का पे स्केल है। जनरली ग्रेड 2 के पे स्केल में 50,000 तक सैलरी बनती है, 40,000 तक। इसमें ग्रेड 3 है तो 26,000 से 90,000 तक का पोस्ट बनेगा। बाकी 25 तारीख इसका जो है सो वो लास्ट डेट है इसमें। तो आप देखो इसमें जो PCM1 2023 है, तो मान लो जैसे कि इसमें है जो पास 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जैसे कि कोई अगर लड़का जो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 में 3 सब्जेक्ट पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो वो इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें 15 वैकेंसी है। उसी तरह अलग अलग, जैसे कि इस पोस्ट के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसके पास होना चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर 10th में पास है और उसके पास मैकेनिक डीजल ट्रेड का ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें टोटल 54 वैकेंसी है। तो आपको इसमें अलग अलग अपनी वैकेंसी देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए इसमें फिट बैठते हो और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये आप एक बार देख लेना जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। तो हम इसमें नीचे आते हैं, ग्रेड पे 5 का भी है इसमें सैलरी लाइक जॉब है। तो ग्रेड पे 5 में जो सैलरी बनती है वो 32,000 से 1,27,000 तक सैलरी बनती है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट कोड है, अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि अगर इस पोस्ट कोड की बात की जाए TCL1 2023, तो इसमें बोल रहा है कि BSc होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एक्टिविटीज फील्ड लैब इन ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। इसमें 20 वैकेंसी है। तो ये जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे ना तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि आप किसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो और उस हिसाब से आप किस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा बारी बारी से अलग अलग पोस्ट कोड के बारे में, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो वो आप एक बार देख लेना। बाकी ग्रेड पे 7 की भी है, तो इसमें लाइक 37,500 से 1,45,000 तक है। सेम चीज़ इसमें भी है, अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बाकी बात करें तो रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन है इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए, और PWD के लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन है। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें जनरल के लिए जो एज लिमिट है जनरली अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। किसी में 30 है, किसी पोस्ट के लिए 30 है, तो किसी पोस्ट के लिए 32 है।
किसी पोस्ट के लिए 23 भी है। उसी तरह एससी के लिए फिर अलग अलग है, ओबीसी एनसीएल को हर साल 3-3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो आप ये एक बार देख लेना। बाकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। और उसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात की जाए कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो आप इसमें देखो, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दिस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबसे पहले एक सीबीटी होगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो, ठीक है। सीबीटी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40% मार्क्स होगा एससी एसटी के लिए और 50% मार्क्स होगा अदर के लिए। उसके बाद आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तभी आपको सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। और अब आते हैं कि सीबीटी में क्या क्या होगा। देखो आप सीबीटी जो है वो 3 पार्ट में होगा। टोटल 100% का आपको 20% जो है और 20% और 60%। देखो आप इंग्लिश लैंग्वेज और जो जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस इन एल इंडिया लिमिटेड से 20% क्वेश्चन रहेंगे, 20% क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग, मैथ और मेंटल एबिलिटी से भी 20% क्वेश्चन रहेगा और 60% क्वेश्चन रहेगा आपके जो टेक्निकल नॉलेज जिस पोस्ट पे आप भर रहे हो उससे। तो ये आपका क्वेश्चन का लाइक जो है सो मतलब एल्गोरिदम रहेगा। बाकी एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। उसके बाद इंग्लिश एंड असामीज, क्योंकि ये ज़्यादातर असम वाले एरिया के जो लाइक इसमें है, ज़िला में पोस्टिंग है, तो इसमें 2 तरीके का होगा, या तो आप इंग्लिश में दे सकते हो या असामीज में दे सकते हो। और बाकी निगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप चाहे तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। और इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन मार्क्स फॉर मोर देन, तो ये वही बात है कि उसी के बेस पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। सीबीटी मोड में जितना आपको नंबर आएंगे ना उसी के बेस पे। बाकी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स की बात की जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये नीचे दिए रखा है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें एसेंशियल है। तो उसके बाद अगर बात की जाए नीचे, तो इसमें और कुछ खास है नहीं। बाकी तो आपको देखना होगा डिटेल में जा कर के कि इसमें और क्या क्या है, तो आप इसमें जाकर देख सकते हो। एक क्रूशियल डेट की बात जब की करते हैं तो एज और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 25 अप्रैल जो है सो इसका लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है तो आप वो मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन करके उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आप जब ये करियर करंट ओपनिंग सेक्शन करोगे ना तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके। बाकी फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए इसमें 200 रुपये फ़ीस है। और एक्सक्लूसिव, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि एससी एसटी के लिए कुछ अलग से कुछ फ़ीस है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। एससी एसटी यहाँ लिखा हुआ है। SC ST EWS पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड। तो ये आप देख लेना, SC ST और PWD को फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। बाकी आप इसमें नीचे जाओगे तो ये एक कॉशियस मैसेज है कि फ्रॉडलेंट ऑफर से आप दूर रहें। आप ओरिजिनल साइट पे जा कर के ही फॉर्म फिल करें, और अगर आपको किसी तरह का लॉस और डैमेज होता है तो ऑल इंडिया लिमिटेड आपके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो आप एक बार साइट पे जाकर विजिट कर लेना। बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसमें फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो इस चैनल पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अलग अलग वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ आपको लगा है कि लाइक कवर और भी किया जाना चाहिए, या फिर अगर कुछ लगा है कि वीडियो स्लो हो रहा है, थोड़ा इसको फास्ट रखे, या कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।